Hello dear 11th graders. So today's we will start now thermodynamics. Thermodynamics में 3 terms आते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. हमें ये याद रखना है कि जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलके बना है. सिस्टम और सराउंडिंग. और सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे कहते हैं बाउंड्री. अब देखो यार, सिस्टम वो होगा जो हमें इंफॉर्मेशन को दे रहा होगा और बाकी का पोर्शन क्या होगा, सराउंडिंग होगा. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लिया कि एक चिंटू लड़का है और हमने क्या किया, चिंटू को बुलाया और उसे 2 थप्पड़ लगाए. तो चिंटू के गाल का टेम्परेचर जो पहले होगा वो नॉर्मल होगा और थप्पड़ लगाने के बाद बढ़ जाएगा. ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो वहाँ पे हमने क्या किया, जो भी वर्क किया है चिंटू के गाल पे किया है. मतलब चिंटू का गाल क्या हो गया, सिस्टम हो गया और रेस्ट ऑफ दी चीज़ें क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई. तो हमें ये 2 चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, वही कह रहे हैं, एनी स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग. मतलब कि जिस चीज़ में, मान लिया कि जैसे हमने चिंटू का एग्जांपल दिया, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं केमिस्ट्री से. यहाँ पे एक कंटेनर है, मान लिया कि कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर गैसेस हैं. यहाँ पे कंटेनर के अंदर गैसेस हैं. तो ये जो गैसेस होंगी, इसके अंदर का प्रेशर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. टेम्परेचर कितना होगा कंटेनर के अंदर का. तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिस्टम. ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया सिस्टम. और रेस्ट ऑफ दी चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी, वो हमारी सराउंडिंग होगी. नेक्स्ट आता है हमारा बाउंड्री. बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट आउट कर रही होती है. जो चीज़ सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही होती है उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं. अब देखो, यहाँ पे गैस कंटेनर के अंदर है और कंटेनर के बाहर एयर होगी, जो भी हो. तो वहाँ पे जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है वो कंटेनर की वॉल है. वो क्या है, वो कंटेनर की वॉल सेपरेट आउट कर रही है. ठीक है, आगे देखते हैं. तो ये हो गई बाउंड्री. अब बाउंड्री कई तरह की हो सकती हैं. जैसे बाउंड्री को किसके किसके बेसिस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले बाउंड्री इमेजिनरी हो सकती है या फिर रियल हो सकती है. बाउंड्री इमेजिनरी हो सकती है या फिर रियल हो सकती है. बाउंड्री फिक्स्ड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है. बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी पे कंडक्टिंग हो सकती है, इंसुलेटिंग हो सकती है. अगर हम लोग इमेजिनरी और रियल बाउंड्री के बेसिस पे बात करते हैं, तो अगर इमेजिनरी बाउंड्री की बात करें तो जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आपके पास चीज़ें जा रही हैं, पहुँच रही हैं, तो हम दोनों के बीच में एक इमेजिनरी बाउंड्री है. क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई वॉल है, नहीं. तो यहाँ पे क्या हो गया, हम दोनों के बीच में जो बाउंड्री है वो एक इमेजिनरी बाउंड्री है. इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं. अगर हम रियल बाउंड्री की बात करें तो अभी जो हमने कंटेनर के अंदर गैस फिल की थी, जो कंटेनर की वॉल थी वो क्या थी, वो रियल बाउंड्री थी. नेक्स्ट आता है बाउंड्री फिक्स्ड हो सकती है या बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकती है. फ्लेक्सिबल का मतलब हम उसे कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे. यहाँ पे अगर फिक्स्ड बाउंड्री की बात करें तो इसमें आयरन वॉल आती है और फ्लेक्सिबल में बैलून को ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी. थर्मल प्रॉपर्टी के बेसिस पे 2 तरीके की बाउंड्रीज होती हैं. पहली कंडक्टिंग हो सकती है, दूसरी इंसुलेटिंग हो सकती है. कंडक्टिंग का मतलब जिससे हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. इंसुलेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं ट्रांसफ़र होगी. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम. कितने तरह के सिस्टम होते हैं. तो सिस्टम को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है, हम लोगों ने नहीं, एनसीईआरटी के बेसिस पे.
एनसीईआरटी ने सिस्टम को दो तरह से विभाजित कर रखा है। सबसे पहला आता है मास के बेसिस पे, दूसरा आता है एनर्जी के बेसिस पे। अब ओपन सिस्टम, फिर आता है क्लोज सिस्टम, फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने होते हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें मास एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। इन ओपन सिस्टम मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ पे मास भी ट्रांसफ़र हो रहा होगा और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास फिक्स्ड होगा लेकिन एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मतलब मास हमारा फिक्स्ड ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे ना तो मास ट्रांसफ़र होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर रहा होगा, ना तो मास ट्रांसफ़र हो रहा होगा और ना एनर्जी एक्सचेंज कर रहा होगा। नीदर मास और एनर्जी एक्सचेंज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम।